In this video, I am going to discuss about the mechanics of system of particles. Here we discuss the mechanics of system of particles. It means there are particle which is not one, which is more than one particles. So let's start. First we consider the system of particles. तो सबसे पहले हमने एक system of particle लिया जिसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल हैं। अब देखिए उस पे जब कभी भी ऐसा सिस्टम होगा तो उसके लिए अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से वहाँ पे अगर मैं यहाँ पे उसके लिए एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस बनाऊँ तो यहाँ पे एक पार्टिकल हो गया, ये इस तरीके से बहुत सारे पार्टिकल हो सकते हैं। एक का पोजीशन वेक्टर r1 होगा, दूसरे का r2 होगा, तीसरे का r3 होगा। तो देखिए कभी भी हम जब भी यहाँ पे एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लेते हैं तो वहाँ पे हम किसी भी सिस्टम पे अगर फोर्स लगा रहे हैं, अगर बाहर से कोई फोर्स लगा रहे हैं तो वो तो एक पार्टिकल है। मान लेता है मैं यहाँ पे ये पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूँ, हमने इस पर एक बाहर से एक्सटर्नल फोर्स लगाया तो उसको तो हम लिखेंगे एफ ई, यानी कि ये जो फोर्स है ये एक्सटर्नल फोर्स है। अब क्योंकि एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स होता है, उसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल होते हैं तो वो पार्टिकल भी उस पर एक फोर्स लगाते हैं जिसको हम इंटरनल फोर्स बोलते हैं। तो ये जो पार्टिकल है ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये पार्टिकल इस पार्टिकल पे फोर्स लगाएगा। तो एक तो एक्सटर्नल फोर्स लगता है प्लस उसके साथ एक दूसरा फोर्स लगता है जिसको हम लिखते हैं एफ आई जे, यानी कि आई पार्टिकल पर फोर्स लग रहा है जे पार्टिकल के लिए। तो अब बहुत सारे पार्टिकल हैं, जे कोई एक पार्टिकल तो है नहीं, तो जो ये इंटरनल फोर्स लगते हैं इसको हम समेशन में लिखते हैं तो वो लिखा जाएगा एफ आई जे, और जो जे की वैल्यू वेरी करेगी वो 1 से n होगी, और जो जे की वैल्यू होगी वो नॉट इक्वल टू आई होगी, यानी कि आई पार्टिकल जे इक्वल के नहीं हो सकता। अब जो जे पार्टिकल है वो 1 से n हो सकती हैं। तो इस तरीके से हम जब भी किसी भी सिस्टम पे फोर्स लगाएंगे तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल फोर्स होगा, एक वहाँ पे इंटरनल फोर्स होगा जो आई पार्टिकल पे लगा है जे पार्टिकल के द्वारा। जैसे हमने एक फर्स्ट पार्टिकल लिया, उस पर सेकेंड पार्टिकल फोर्स लगाएगा, थर्ड लगाएगा, फोर्थ लगाएगा, तो आई की वैल्यू 1 है लेकिन जे की वैल्यू 2 3 4 इस तरीके से है। लेकिन जे की वैल्यू 1 नहीं होगी क्योंकि 1 पे तो पहले ही फोर्स लगा रहे हैं। अब बहुत सब पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है तो इसके लिए हमें वहाँ पे समेशन लगाना पड़ता है। तो ये इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल कंसीडर किया जिसके अंदर जो पार्टिकल हैं वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। तो n पार्टिकल हैं तो अगर हम इसके लिए न्यूटन की सेकंड लॉ की फॉर्म लिखे तो ये होगा हमारे पास पी आई डॉट वैक्टर। तो देखिए ये जो पी आई है ये यानी ith पार्टिकल पे फोर्स है, ये पी आई डॉट को हम लिख रहे हैं डी पी आई बाई डी टी। तो ये भी एक फिजिक्स में नोटेशन होती है कि जो डेरिवेटिव होता है डी पी आई बाई डी टी को हम पी आई डॉट लिखेंगे। ये वेक्टर क्वांटिटी है तो हम यहाँ पे वेक्टर लगा देते हैं। तो ये हमारे पास पी आई डॉट के इक्वल है। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, यानी कि ith पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा होगा। अब देखिए ये जो ith पार्टिकल है उस पे हम एक तो बाहर से फोर्स लगा रहे हैं जिसको हम एक्सटर्नल फोर्स बोल रहे हैं। अब दूसरे क्या है, वो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, वो jth पार्टिकल भी उस ith पार्टिकल पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसको हमने इस तरीके से लिखा, यानी कि आई पार्टिकल पे jth फोर्स लगा रहे हैं। मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर हम आई को 1 लें तो ये होगा हमारे पास F12, यानी कि सेकंड पार्टिकल फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है, प्लस F13 थर्ड पार्टिकल फर्स्ट पे फोर्स लगा रहा है, प्लस F14 इस तरीके से। और अब इसको अगर इकट्ठा करके लिखे तो हम इसको समेशन में लिख सकते हैं F, जो फैक्टर सेम रहेगा 1 1 तो उसको यहाँ पे I, और जैसे वेरी कौन कर रहा है 2 3 तो यहाँ पे J, तो वेरी कर रहा है J की वैल्यू होगी 2 2 N, और J नॉट इक्वल टू I। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये लिखा है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा वो होगा हमारे पास एक तो एक्सटर्नल फोर्स लगेगा, एक जो इंटरनल फोर्स लगेगा वो।
तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि देखिए जो एफ आई है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है। यहाँ पे ये जो है ये एक एक्सटर्नल फोर्स है ith पार्टिकल पर, और एफ आई जे है जो jth पार्टिकल की वजह से जो इंटरनल फोर्स है वो। अब देखिए यहाँ पे जो हमें पता है कि जो न्यूटन थर्ड लॉ होता है, न्यूटन थर्ड लॉ को हम 11th क्लास में पढ़ते हैं। वो क्या होता है कि अगर दो बॉडीज़ हैं एक दूसरे पर फोर्स लगा रही हैं तो उसको हम लिखते हैं F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21, यानी कि जो सेकंड बॉडी होगी वो भी फर्स्ट पे फोर्स लगाएगी और वो उल्टा फोर्स लगाएगी। अब देखिए यहाँ पे जेथ पार्टिकल ith पर फोर्स लगा रहा था, तो इसका मतलब जो ith पार्टिकल है वो भी जेथ पर फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा, तो उसको हम नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे ये जो लिखा है हमने यहाँ पे ये नेगेटिव साइन के साथ लिखा है। यहाँ पे ये ith पार्टिकल फोर्स है जेथ की वजह से, यहाँ पे ये जेथ पार्टिकल फोर्स है पर फोर्स है ith की वजह से। अब इनकी डायरेक्शन अपोजिट है तो यहाँ पे हमने ये नेगेटिव साइन लगाया है। अब देखिए इसमें यहाँ पे, अब देखिए हम यहाँ पे अगर सभी पार्टिकल पे फोर्स को कंसीडर करेंगे तो हम यहाँ पे समेशन लगाएंगे। तो यहाँ पे हमने समेशन लगाया तो यहाँ पे ये एक्सटर्नल फोर्स था तो इस पे भी समेशन होगा, और यहाँ पे ये जो इंटरनल फोर्स है इस पे भी समेशन होगा। अब देखिए यहाँ पे ये जो समेशन है, एक तो जो इक्वेशन फर्स्ट में पहले ही समेशन था वहाँ पे था, और एक यहाँ पे हमने ये सम किया है तो एक समेशन इसकी वजह से हो गया। तो यहाँ पर ये जो समेशन है ये यहाँ पे डबल समेशन है इस तरीके से। तो अब जो इक्वेशन थी उसको, इक्वेशन नंबर जो हमने शुरू में लिखी थी उसको हमने सम किया, तो पी आई डॉट का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, वो होगा हमारे पास इस तरीके से। पी की वैल्यू होती है एम आई वी आई, ith पार्टिकल के लिए मोमेंटम लिख रहे तो एम आई वी आई लिखा जाएगा इस तरीके से यहाँ पर, और इसका सम कर रहे हैं तो डी बाई ये हमने यहाँ पे समेशन लिखा। तो उसके बाद जो चीज़ यहाँ पे ये वेलोसिटी है इसको हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो यहाँ पे हमने ये लिखा। उसके बाद हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, उसके बाद ये जो m है ये कांस्टेंट होता है, इसको डेरिवेटिव से बाहर ले लेते तो यहाँ पे ये हमने बाहर लिया, अंदर क्या बचेगा एक डी बाई डी टी यहाँ पे है एक और हो जाएगा, यानी कि जो r है उसका 2 टाइम डेरिवेटिव हो जाएगा, तो वो इस तरीके से होगा। अब जो डेरिवेटिव की जो चीज़ होती है, जो ऑपरेटर होता है उसको हम समेशन से बाहर ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑपरेटर है ये 2 टाइम डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, इसको हमने बाहर लिया तो अंदर जो बचेगा हमारे पास वो बचेगा समेशन एम आई आर आई। अब देखिए ये जो एफ आई ई का समेशन था ये सभी पार्टिकल पर जो बाहर से फोर्स लग रहा था, एक्सटर्नल फोर्स था, उसको हमने लिखा था। तो अगर हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि ये एफ आई ई एक पार्टिकल पे बाहर से फोर्स था, इसको हमने समेशन किया तो ये सभी पार्टिकल पर जो भी फोर्स लग रहा था वो हो गया, तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं एफ ई। तो ये सभी पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा था वो इसके इक्वल हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये जो एफ आई जे है यहाँ पे ये इस तरीके से है। अब देखिए यहाँ पे ये एफ आई जे क्या था, ये टोटल इंटरनल फोर्स था हमारे पास, और ये किसके इक्वल था, ये एफ जे आई के इक्वल था, क्योंकि इंटरनल फोर्स एक पार्टिकल दूसरे पे लगाता है तो दूसरा पार्टिकल भी उस पर उतना ही फोर्स लगाता है। तो एफ आई जे की वैल्यू एफ जे आई की इक्वल थी। इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इक्वल थी तो अगर इनका सम करके हम उसको 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास वही फैक्टर आएगा। तो हमने इसका सम किया और उसको 2 से डिवाइड कर दिया यहाँ पे, तो ये जो फैक्टर है वो इसके इक्वल ही आ गया। अब हमें पता है कि जो एफ आई जे होगा वो है हमारे पास माइनस ऑफ एफ जे आई। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये कैंसिल हो जाएगा तो ये हमारे पास जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो इसका मतलब जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल पे जो टोटल इंटरनल फोर्स होगा वो हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन आएगी वो देखिए ये आएगी समेशन पी आई डॉट इज इक्वल टू डी टू बाई डी टी स्केयर समेशन एम आई आर आई इज इक्वल टू एफ ई प्लस
ज़ीरो। जो इंटरनल फोर्स का फैक्टर था वो ज़ीरो के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास एक फाइनल इक्वेशन आ गई। तो इसमें भी देखिए ये भी एक न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म है। देखिए वो किस तरीके से है। यहाँ पे देखिए ये न्यूटन सेकंड लॉ में एक तरफ तो हमारे पास फोर्स होता है, ये यहाँ पे पी आई डॉट क्या है, ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है डी पी बाई डी टी। ये ith पार्टिकल के लिए है। अब हमने यहाँ पे समेशन किया तो इसका मतलब ये पूरे सिस्टम के लिए है, सभी पार्टिकल के लिए है। तो ये जो फोर्स है ये फिर से मोमेंटम के इक्वल है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के इक्वल है। तो ये जो इक्वेशन है ये न्यूटन सेकंड लॉ की फॉर्म है, लेकिन वो एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स के लिए है। तो यहाँ पे ये जो फैक्टर है ये सेंटर ऑफ मास का फैक्टर है, इस तरीके से।